एग्जाम हॉल की रणनीति कैसी रहनी चाहिए और कट ऑफ को कैसे पार करें। अब आ जाओ, एग्जाम पेपर कैसे अटेम्प्ट करें, सर बता दीजिए। देखो, मैं तो आप लोगों को हमेशा इस बात के लिए मोटिवेट करता हूं कि मुझे आप अपना भाई, अपना दोस्त माने। हमेशा मैं ऐसा नहीं बुजुर्ग टीचर की तरह आके डांट दूं, ऐसा कुछ नहीं है। आप लोगों को हमेशा एक गाइड के रूप में, मोटिवेटर के रूप में, टीचर के रूप में, बड़े भाई के रूप में हमेशा कहता हूं कि डरना नहीं है। जैसे ही आप एग्जाम हॉल में जाओ, उस समय आपकी रणनीति क्या होनी चाहिए, आइए बता देता हूं। आपके लिए खोने के लिए कुछ भी नहीं है। नन्हे मुन्ने जो बच्चे 12वीं पास की, या फर्स्ट ईयर में है, सेकंड ईयर में है, या फाइनल ईयर या आगे की एज में, पाने के लिए बहुत सारी भर्तियां पड़ी है। अभी बताऊंगा, इस वीडियो के एंड तक जुड़े रहना। अगले 5 मिनट बाद में सीईटी के बाद 20 भर्तियां और आएगी। आप में हिम्मत होनी चाहिए मुकाबला करने की। अच्छा, लैब की भी बात कर देते हैं। तो ये 800 प्लस वैकेंसी, 800 प्लस 500 इसी में जुड़ रही है भाई, है ना। क्योंकि रीट का अभी जस्ट लेवल 1 का, तो रीट लेवल 1 का बारे में कल ही एक नोटिफिकेशन आया था। उसमें अधीनस्थ बोर्ड के चेयरमैन ने कहा था कि 2000 पद और ऐड किए जा रहे हैं 5000 के साथ में। तो लैब असिस्टेंट भी उसी के साथ में ही था। तब जाके मुझे स्थिति क्लियर हुई कि पद इसी में ही जुड़ेंगे। अब लैब असिस्टेंट के जो है 1300 पद होंगे, और 1300 पद होंगे तो सर कट ऑफ पे क्या प्रभाव पड़ेगा। कट ऑफ है वो कम जाएगी। कम का मतलब 1%, 2%। अब कितनी क्या जाएगी वो एग्जैक्ट मैं नहीं बताऊंगा अभी, है ना। नहीं तो फिर कहोगे गुरुजी आपने तो वो बताई थी। चलिए, फायदा है क्योंकि लैब असिस्टेंट के पद है वो 1200, 1300 होने वाला है, 1300 प्लस। डर लगना बहुत जरूरी है ना। जो जिंदा है, जिसने मेहनत की है लगातार, उसे खोने का डर है कि हुआ नहीं हुआ तो क्या होगा। रैंक 1 लेके आएगा, उसको भी डर लग रहा है। वो भी अभी कहीं ना कहीं डर रहा है, डर रही होगी जो मुझे अभी देख रहा है। आपका सिलेक्शन होने वाला, फिर भी आप डर रहे हो। जब हम पैदा हुए थे तब भी डर लग रहा था, जाएंगे तब भी मौत से डर लगेगा। डर लगना इंसान की फितरत में है। जिंदा व्यक्ति को, हर एक जो जिसके अंदर थोड़ी बहुत भी बुद्धि है, चेतना है, डर लगता है। डर लगना चाहिए, मेहनत की है तो कोई बात नहीं। डर सबको लग रहा है जो वीडियो देख रहा है। आज कल सुबह तक ये वीडियो 1 लाख विद्यार्थी देख चुके होंगे। तो मेरा फर्ज है कि आप लोगों को मैं कहूं कि डरो मत, बी चिल एंड पढ़ते रहो। डर को सिर्फ एग्जाम हॉल तक ही रखना। जैसे ही आप एग्जाम हॉल में एंटर करते हो, सबसे पहले तो 2 घंटे पहले जाना मेरे भाई। आपकी सिटी आई नहीं अभी तक, आ जाएगी, ठीक है। तो 2 घंटे पहले एग्जाम सेंटर पर पहुंच जाएं और बैठ जाएं जाकर के। लेट जाओगे, सांस हाँपेगी। फिर वो 1 घंटे पहले तो एंट्री बंद कर देते हैं। फिर अगर बाई चांस एंट्री नहीं दी तो पूरे साल की मेहनत पर पानी फिर जाएगा। तो 2 घंटे पहले पहुंच जाना। डर सिर्फ आपको एग्जाम हॉल तक ही लेके जाना है, उससे आगे नहीं ले जाना है। जैसे ही एग्जाम हॉल में बैठते हो, 1 घंटा तो आपको वहीं बैठा रहना पड़ेगा। थोड़ा पानी वानी पीजिए, सुविधाओं से निवृत्त हो जाइए, गहरी सांस लीजिए, सांस के ऊपर फोकस रखिए, डीप ब्रीदिंग लीजिए, छोड़िए, पेपर आ जाएगा। सारी चीजें धीरे 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 इतनी सामान्य होने लगेगी कि वाह सर, हम ऐसे ही डर रहे थे। ये तो वही हल्का पेपर है जिसकी आपने राजस्थान जीके की 12 घंटे मैराथन से प्रैक्टिस करवाई थी। जो लैब असिस्टेंट ज्योग्राफी की आपने पीवाईक्यू, जो मैं 5 तारीख को आपको करवाने जा रहा हूं, जिसके पूरे बैच के अंदर आपने पढ़ा था 66 के 66 यूनिट, जो आप अब तक पढ़ के आए हो। अरे सर इतना सरल पेपर था, हम डर रहे थे फालतू में। हाँ, पेपर तो सरल था। पेपर की मैं बात करूं तो यहां पर 40% पेपर है वो सरल होगा। फिर बाद में 30% पेपर मीडियम मॉडरेट होगा, और बचा हुआ रेस्ट ऑफ 30% है वो पेपर आपका क्या होगा, हार्ड होगा। तो हार्ड, मॉडरेट और आपका जो इजी, इजी में तो छोड़ना ही नहीं है कुछ भी। 40 में से 38%, 40% और ऑलमोस्ट 95% अब वो क्वेश्चन सही करके आना। तुम सबको मेरी कसम है। राजस्थान जीके और सब्जेक्ट 40% पेपर सरल आएगा। बचा हुआ 30% जो पेपर है वो मॉडरेट आएगा, जिसमें आप आराम से 80%, 75% स्कोर कर सकते हो। उसमें भी बचना किसमें है, लास्ट वाले 30% के अंदर। मैं साल भर में 50 तरह के पेपर करवाता हूं बच्चों को। जब लाखों बच्चे पढ़ के जाते हैं साल भर में, 20 से 25 लाख, मां सरस्वती की ऐसी कृपा हुई है कि पूरे राजस्थान में सबसे टॉप पे रहती है अपनी कोचिंग। 1.5 साल पहले स्टार्ट किया था, आज 10 लाख बच्चे होने वाले हैं। तो एक अनुभव, एक विश्वास, जो भी बोलता हूं हमेशा ऐसा बोलने की कोशिश करूं पूर्व अनुभव के आधार पर कि पेपर आप लोग यहां जाकर के सिलेक्शन तय होगा, है ना। इतना तो हमें भी पता है कि बच्चे को सही गाइड करें, यहां जाकर के आपका सिलेक्शन तय होगा। इन बचे हुए 30% के अंदर आपको ज्यादा हाथ नहीं डालना है, वरना हाथ जल जाएगा। क्या करना है सर इसमें, बताएंगे इस बारे में।
सबसे पहले जैसे ही आपको पेपर दिया जाता है यूं ही नहीं साइड से देखे कौन कौन सा क्वेश्चन आया, जब तक घंटी नहीं बजे कि भाई पेपर स्टार्ट करिए तब तक स्टार्ट नहीं करना है, आराम से पेपर आ जाए। हाँ, पेपर के ऊपर पेन वगैरह चला सकते हो, टिक कर सकते हो कि भाई कौन सा ऑप्शन सही है, उसके आगे डॉट कर सकते हो कि ऑप्शन ए और बी स है, अ और स के आगे तो वह डॉट लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, कई बच्चे डरते हैं। ठीक है, तो पहला राउंड शुरू होता है। पहले राउंड के अंदर यहां बात करें लैब असिस्टेंट ज्योग्राफी तो 3 घंटे पूरे 150 प्रश्न, लैब असिस्टेंट साइंस तो 2 घंटे और 2 घंटे में 100 क्वेश्चन। एक सुबह की पारी में जीके वाला पेपर 10 तारीख को और शाम वाली पारी में साइंस वाला पीसीबी, 100 क्वेश्चन सब्जेक्ट के शाम को और 100 क्वेश्चन सुबह जीके के। तो आपको टेंशन लेनी नहीं है, सर ने कहा ही था आज तक ऐसा कोई पेपर नहीं बना जिसमें ये फॉर्मूला लागू नहीं हुआ। पिछले 2 साल में 100 से भी ज्यादा पेपर हो चुके हैं जिनमें यही फॉर्मूला लागू हुआ है। और फिर से 9 तारीख के बाद आके मेरे से मिलोगे, सर दिल खुश कर दिया आपने, तो पहले कैसे भविष्यवाणी कर देते हो, आपके पास पेपर आ जाता है क्या? हाँ, अंतर्मन की आवाज से सोचे तो पेपर हमारे पास नहीं होता है। ठीक है, इतना मेहनत से पढ़ाते हैं। तो 40% पेपर है वो सरल रहेगा, तो उसको पहले राउंड के अंदर आप अटेम्प्ट करने बैठ रहे हो तो आप 100% श्योर हो, राजस्थान जीके वाले चाहे बच्चे साइंस वाले बच्चे जीके वाला पेपर अटेम्प्ट कर रहे हैं, चाहे लैब असिस्टेंट वाले बच्चे 150 प्रश्न अटेम्प्ट कर रहे हैं, आप 40% यानी मान के चलो लगभग 60 क्वेश्चन, 150 में से लगभग 60-65 क्वेश्चन ज्योग्राफी वाले बच्चों को सीधे सीधे आ जाएंगे, 70, 75, 80 भी आ सकते हैं। तो 60 से 80 क्वेश्चन ज्योग्राफी वाले बच्चों को देखते ही आ जाएंगे, वो देखते ही उड़ा देंगे, है ना। और साइंस वाले बच्चे 100 में से मान के चलो 40, 45, 35, 50 इतने क्वेश्चन उनको देखते ही आएंगे जीके के अंदर और सब्जेक्ट के अंदर। तो मेरे भाई बहन जितने भी बच्चे हैं उनको कहूंगा कि पहले राउंड के अंदर आप अपने पेपर के अंदर ही पहला क्वेश्चन, अरे गुरुजी ये तो मुझे आता है, बी ऑप्शन सही है, तो बी के आगे अपने पेन से टिक कर दो हल्का सा, यस दिस इज राइट आंसर जो मुझे ओएमआर में भरना है। क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के आप क्वेश्चन नंबर 150 तक गए ज्योग्राफी वाले बच्चे, और साइंस वाले बच्चे क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 100 तक गए, लगातार पढ़ते गए। जो प्रश्न आपको आ रहा है पेपर के अंदर हल्का सा ऑप्शन के आगे टिक कर दिया, हाँ ये इसका राइट आंसर है। अभी तक आपने ओएमआर नहीं भरी है, आप ज्योग्राफी वाले बच्चे 1 से लेकर 150 तक जा चुके हैं, साइंस वाले बच्चे अपने फर्स्ट पेपर सेकंड पेपर में 1 से लेकर 100 तक जा चुके हैं, उसमें आपको लगे कि 40 से 50% क्वेश्चन मुझे आते हैं सर, मैंने पेपर में टिक कर दिए हैं। भैया पहला राउंड खत्म होता है और आपका समय ऑलमोस्ट आधा जा चुका है। 3 घंटे में से देखा जाए तो 1.5 घंटा भी कहूँ कम, मतलब ज़्यादा है, घंटा सवा घंटा 70-75 मिनट जा चुके हैं, या 2 घंटे वाले बच्चे के लिए 50 मिनट जा चुके हैं, 40 मिनट जा चुके हैं, तो वो पूरा पेपर पढ़ लेगा, ऑलमोस्ट कर लेगा। यू कांट पुट ए लिमिट ऑन एनीथिंग, मैं हमेशा यही कहूँगा। अगर नहीं आ रहा है प्लीज़ मेरे खातिर उस प्रश्न को छोड़ दीजिए, आगे बढ़ जाइए। क्या काम है ना, उस प्रश्न को छोड़ दीजिए, आगे बढ़ जाइए, उलझना नहीं है। या आप रास्ते में चल रहे हो और कोई आपसे लड़ाई करने को आया है, आप उससे लड़ाई करोगे? नहीं, आपको आगे बढ़ना है। नहीं आ रहा है आगे बढ़ो, स्किप करो आगे बढ़ो। लगातार भले ही 10 क्वेश्चन ऐसे आ जाए बहुत कठिन है गुरुजी नहीं आ रहे हैं, छोड़ दीजिए, आगे के 30 प्रश्न आपका वेट कर रहे हैं। बच्चे का जो है माइंडसेट वही तो टेस्ट किया जाता है एग्जाम हॉल के अंदर। तो नहीं आ रहा है आगे बढ़ो, लगातार आपके पेपर के अंदर आपने टिक कर चुके हैं जो जो आपको आ रहे हैं। अब भाई पहले राउंड के बाद में निकालेंगे मेरे सभी प्यारे विद्यार्थी ओएमआर, जो अभी आपकी टेबल पर पड़ी है। ओएमआर को निकाला, तू कब काम आएगी, अभी तो काम आएगी, आजा। पेपर को सामने खोला, ओएमआर रखी, ओएमआर के गोले अच्छे से भरना। ऊपर भले ही किसी बाई चांस कोई गलती से आपका रोल नंबर वगैरह गलत लिखा गया हो, बाई चांस कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जब आप गोले भरो ना हमेशा ओएमआर में गोले सही भरना, अपने रोल नंबर वगैरह, ठीक है। उससे ऊपर से मिलान कर लेना कि भाई ओएमआर भरने का एक बहुत बढ़िया तरीका बताता हूँ, बता दूँ क्या करना। पहले गोला नहीं भरना होता है ओएमआर में। अगर आपको रोल नंबर भरना है ना तो रोल नंबर जैसे ही आप भरते हो तो जैसे ये गोला है ना, ये 2 3 ऐसे गोले हैं, इन गोलों के अंदर जैसे आपका रोल नंबर है 0 5 7, तो आप उनके अंदर डॉट लगाएं। क्या लगाओगे, लिखो साइड में डायरी के अंदर। कहीं 99% बच्चों को ये पता नहीं है और गलती करके आते हैं एग्जाम हॉल के अंदर, मुझे बड़ा दुख होता है, ठीक है, बहुत दुख होता है कि बच्चे ये छोटी छोटी सिली मिस्टेक्स कर देते हैं। डॉट लगा दिया, दूसरी बार देख लो क्या मैंने रोल नंबर के ऊपर सही डॉट लगाया है। अब आपका रोल नंबर है वो
ऐसे एक राउंड में चलते रहो, आपका जैसा भी आप भरते हो इसको गोला ब्लैक कर दो। मतलब कहने का मतलब ये, पहले डॉट लगाओ फिर गोला भरो। अगर गोला भर दिया और गलत हो गया बाई चांस, 1000 में से 10,000 में से 2-4 विद्यार्थियों की भी ऐसी गलती हो रही है, तो फिर वो पेपर आपका गया। ठीक है, ऐसी गलती मत करना। तो रोल नंबर भरने का भी मैंने बेस्ट तरीका बता दिया है। हाँ, हम यहां पर थे, पहला राउंड कंप्लीट हो चुका है, हमने पूरे पेपर को पढ़ लिया। सरल प्रश्न जो हमें आ रहे थे 40% के लगभग, जैसे ही पूरा पेपर पढ़ा, अब बारी है उन 40% प्रश्नों को, 40% से ज्यादा प्रश्नों को OMR के अंदर भरने की। क्या बात कर रहे हो गुरुजी, पेपर के बीच में ही हम OMR के गोले भर देवे? हाँ, यही तो सबसे बेस्ट तरीका है। वापस से स्टार्ट किया, प्रश्न नंबर 1 मैंने सही किया, तीसरा किया, 5वां किया, छठा, 7वां, 8वां किया। इनके अंदर क्या ऑप्शन है कि ए के सामने सी है, फटाफट OMR के अंदर ए के सामने सी, 3 के सामने देखा कि हाँ इसका राइट आंसर सी है, बी है, फटाफट गोला भरा और ब्लैक किया गोले को। नीला बॉल पॉइंट पेन जो है वो लेके जाए, बड़ी निब वाला। ऐसे करके 40 से 45% गोले आपने भर दिए पहले राउंड के बाद। अब OMR को रखिए साइड में, मेरी बात पल्ले पड़ रही है? अब OMR को आप रखेंगे साइड में। आपने 40% गोले फिल कर लिए हैं, बधाई हो, आपके जो प्रश्न आ रहे थे आपने भर चुके हैं और आपको कॉन्फिडेंस आ चुका है। अरे यार सरल पेपर ही तो आया है, जो जो सरल प्रश्न थे वो मैंने भर दिए। कोई भी एग्जाम हो, कांस्टेबल से कलेक्टर तक का, टॉपर से टॉपर विद्यार्थी को सारे प्रश्न नहीं आते हैं। एग्जाम हॉल के अंदर ही एलिमिनेशन मेथड के माध्यम से विद्यार्थी ज्यादा प्रश्न अटेम्प्ट करता है। मेरी बात को गांठ बांध लेना, एग्जाम हॉल के अंदर ही आपको प्रश्न सही करने होते हैं, सभी विद्यार्थियों को सारे प्रश्न नहीं आते हैं। अब आए दूसरे राउंड की बारी। सर 30% जो मीडियम मॉडरेट लेवल के जो क्वेश्चन है हम उनको अटेम्प्ट करेंगे। राउंड 2 स्टार्ट होता है, ऐसा लग रहा है जैसे कोई ओलंपिक के अंदर राउंड चल रहा है। यस सर, पहले राउंड के अंदर गोले भरे जा चुके हैं, मिशन स्टार्ट हो रहा है, आज लगभग आधा टाइम हो चुका होगा। अब आप बचे हुए 30% मीडियम क्वेश्चंस, जिनमें 50% क्वेश्चन आपको मतलब एलिमिनेशन मेथड्स के माध्यम से। एलिमिनेशन मेथड मैंने कुछ दिन पहले बताया था। अधीनस्थ बोर्ड क्या, कालक्रम, मैं पेपर का लेवल भी एक वीडियो बना दूंगा, कालक्रम वगैरह है, कथन कारण है। आपको लगेगा स्टेटमेंट पढ़ के कि सी ऑप्शन गलत है, तो उसमें ए बी सी डी में से कौन सा सही है, ए बी या ए बी सी या सी डी या सी बी। पता चले सी गलत है तो सी तो 3 ऑप्शन में आ रहा है, ए और बी में नहीं आ रहा है, आपने दिमाग लगाया तुरंत उसको सही किया। ऐसे होते हैं कई बार, एलिमिनेशन मेथड से भी कर सकते हो। अच्छा, ऑप्शन नंबर ए और मतलब ए बी सी और डी में से आपने 2 ऑप्शन यहां पर कट कर दिए, जैसे बचा पीछे ए और सी। गुरुजी 2 ऑप्शन तो मैंने हटा दिए। जैसे कोई प्रश्न आ गया कि भाई बिजोलिया किसान आंदोलन के संबंध में आ गया, कब स्टार्ट हुआ था, या ज्योग्राफी का कोई प्रश्न आ गया, साइंस का कोई प्रश्न आ गया, 2 ऑप्शन तो आपको आते हैं, 2 ऑप्शन आपने एलिमिनेट कर दिए। गुरुजी ये हो ही नहीं सकते इसका आंसर। अब 50-50 का मामला, इसमें रिस्क ले लीजिए और अपना गोला जो है भर, मतलब अभी पेपर के अंदर उसको राइट टिक कर दीजिए कि हाँ ये इसका राइट आंसर हो सकता है। तो इस प्रकार से 40% क्वेश्चन के बाद में आपने और पेपर को पढ़ा, 30% और क्वेश्चन कर लिए जिनमें आपको 50-50 डाउट था, 50% एलिमिनेशन मेथड से हटा दिए और बाकी बचे हुए 2 ऑप्शन में से एक ऑप्शन को आपने चूज कर लिया। अब वापस OMR निकालो, आपने कितने अटेम्प्ट कर लिए? 70% क्वेश्चंस आप अटेम्प्ट कर चुके हो। कहां पर गुरुजी? यहां पर इजी और मॉडरेट जो आपको आ रहे थे पहले ही जोर में, और दूसरा वाला जिसमें आप एलिमिनेशन मेथड लगा करके 70 से 75% पेपर सॉल्व कर चुके हो। अब आपके सेकंड राउंड में जो आपने किए थे उनको OMR में भरने की बारी है। फटाफट जाओ, क्वेश्चन नंबर 2 छोड़ा था, 50-50 का ऑप्शन आ गया था कि भाई हाँ हमने एलिमिनेशन से कर दिया इसको, 2 में ऑप्शन नंबर 3 सही है, घोड़ा भर दो। तो बचे हुए 30 क्वेश्चन वो भी भर दिए, 30%। अब भाई साहब लास्ट टाइम बचा है और 20-30% जो भी है, कठिन से कठिन प्रश्न जो हमने कभी सुने नहीं, हमें कौन से प्रश्न छोड़ने हैं उसकी बारी स्टार्ट हो रही है। 3 ऑप्शन नहीं आते हैं, 1 ऑप्शन आ रहा है, या चारों ही ऑप्शन गुरुजी हमें तो आते ही नहीं है। तो भाई साहब आपको चारों ही ऑप्शन नहीं आते हैं, उनको तो आप छोड़ दीजिए। एक बात गांठ बांध लो, अपने आगे अपनी कॉपी पे लिख लो, नेगेटिव नहीं करना है, नेगेटिव नहीं करना है, कुछ भी हो जाए नेगेटिव नहीं करना है। ठीक है, सारे ऑप्शन के ऊपर बात होगा, छोटे बच्चे हो तो सारी चीजें बताना बहुत जरूरी है। वीडियो को लाइक कर देवे।
चारों चारों ऑप्शन नहीं आ रहे हैं, छोड़ दीजिए। कहीं कहीं पर लग रहा है 3 ऑप्शन है, ऐसे में सिर्फ और सिर्फ मतलब उन ऑप्शन को आप जानते नहीं, उन्हें छोड़ना है। कौन से प्रश्न छोड़ने हैं? एक मैं यहां कहूंगा कि यहां पर आपको डोंट टेक टू मच रिस्क। आपको यहां पर लास्ट में जैसे आपने 70 या 75% क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिए हैं, उसके बाद में आप 10% है ना, या 10 क्वेश्चन है ना, मात्र और मात्र 10 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन, 7 क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन लगे कि हाँ किया जा सकता है, इससे ज्यादा रिस्क नहीं लेनी है वरना नेगेटिव हो जाएगा। यहां पर आपको थोड़ा बहुत कि भाई 3 ऑप्शन तो मुझे आ रहे हैं, अब क्या करूं, पेपर लगभग मैंने अटेम्प्ट कर लिया है, बचे कुचे जो 25-30 क्वेश्चन है उसमें से मैं कोशिश करूं कि 30 में से मैं कम 10 तो और अटेम्प्ट करूं, 8, 10, 15 मत कर देना उसमें, वरना फिर नेगेटिव हो जाओगे, एग्जाम से बाहर हो जाओगे, एग्जाम दौड़ से, और नेगेटिव में बहुत ज्यादा मतलब आउट हो जाओगे एग्जाम हो। ठीक है, सीधी सी बात है, एग्जाम से बाहर होने का यहीं पर तो बच्चे आके बाहर होते हैं कि यहाँ पर सिर्फ 10 क्वेश्चन में आप रिस्क ले सकते हो, उससे ज़्यादा में रिस्क मत लेना। 30 में से जैसे लास्ट के 30 बचे हैं, ठीक है, 10 में गोले और भर सकते हो अपने बुद्धि का इस्तेमाल करके, बाकी छोड़ दीजिए। अच्छा गुरुजी हम छोड़ रहे हैं, छोड़े गए प्रश्नों में 5th ऑप्शन भरना है। जो 5th ऑप्शन मतलब ए बी सी डी और एक होता है ई ऑप्शन, हर एक छोड़े गए ऑप्शन में, हर एक छोड़े गए प्रश्न में ई ऑप्शन के ऊपर गोला घुमाना है, बबल फिल करना है। अगर नहीं करते हैं तो क्या होगा सर, ये क्या उखाड़ लेंगे बोर्ड वाले मेरा? ज्यादा कुछ नहीं, बस हर एक प्रश्न का 1/3 नेगेटिव कट जाएगा, और अगर आपने ऐसे 150 में से 15-16 क्वेश्चन छोड़ दिए तो आप एग्जाम से ही बाहर हो जाओगे। तो जो प्रश्न आप छोड़ रहे हो 100 में से 10 से ज्यादा छोड़ दिए तो एग्जाम से बाहर हो जाओगे। 5वां गोला अगर नहीं भरा तो 10 प्रश्न में, या 150 प्रश्न ज्योग्राफी के हैं, 15-16 प्रश्न के ऊपर 5वां गोला नहीं भरा, ऐसे ही छोड़ के आगे, तो आपकी कॉपी चेक नहीं होगी। और 5-7 प्रश्न ऐसे ही छोड़ के आगे 5वां गोला नहीं भरा तो क्या होगा सर? तो बेटा आपके नेगेटिव कट जाएंगे, कम से कम 3 क्वेश्चन गलत होने पर 2 नंबर, उस तरह से 4 नंबर फोगट के गलत हो गए। इसलिए जो छोड़ रहे हो 5वां गोला भरो। मैंने सारी चीजें बता दी, पहले राउंड में जो आ रहे हैं उनके करके गोले भर ले हुए, दूसरे राउंड में जो 50-50 वाले आ रहे हैं करके गोले भर ले हुए, और फिर लास्ट में 5-10 प्रश्न में रिस्क ले हुए, बाकी सब में 5वां गोला भर दे हुए। ये थी एग्जाम हॉल की रणनीति। और कट ऑफ मत कर बालक, कट ऑफ तो उसी की, सिलेक्शन उसी का होगा जो ज्यादा नेगेटिव नहीं करेगा। फिर भी मैं कह सकता हूँ कि ज्योग्राफी में अभी 136 पद है, प्लस मैं फिर से कह सकता हूँ कि इसमें आपके 150 प्लस और ऐड हो जाएंगे, तो ये पदों की संख्या 300 के लगभग पहुंच जाएगी। और मैं साल भर से चिल्ला चिल्ला के कह रहा हूँ ज्योग्राफी के 250-300 पद आएंगे, है ना। मेरे अलावा किसी भी कोचिंग वाले ने नहीं कहा होगा कि भाई ज्योग्राफी के पद आएंगे इतने, तो पद बढ़ रहे हैं, मजे की बात है। और साइंस के अंदर भी लगभग 350 पद और जुड़ जाएंगे, तो ये 1000 के लगभग तो साइंस के हो जाएंगे। 150 में से कितनी कट ऑफ जा सकती है? जो ज्यादा नेगेटिव नहीं करेंगे, मैक्सिमम मान के चलिए कि आपकी 80 के लगभग। यू कांट पुट ए लिमिट ऑन एनीथिंग, बट आई कैन से कि ±5 कर लीजिए। 78 से 82, 82 से 85, 80 से 83% इतना तो जाएगी, क्योंकि हो सकता है पेपर के लेवल बहुत टफ आ जाए तो और डाउन भी आ सकती है। तो अभी कट ऑफ के बारे में ना सोचें, सेफ स्कोर यही है कि आप नेगेटिव ना करें। क्या ना करें? नेगेटिव ना करें ज्यादा। थर्ड ऑप्शन जो थर्ड राउंड है उसके अंदर नेगेटिव ना करें ज्यादा। आप बस 5-10 क्वेश्चन में रिस्क ले लेना, बाकी सब में 150 में से 15-20 क्वेश्चन जनरल ओबीसी वर्ग के बच्चे 5वां गोला भर देवे। मैं बात करूं यहाँ पर जनरल और ओबीसी वर्ग के विद्यार्थियों को थोड़े ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, इनकी कट ऑफ हाई जाती है। अदर कैटेगरी जैसे ईडब्ल्यूएस है, एससी है, एसटी है, एमबीसी है, इन विद्यार्थियों की कट ऑफ है वो कम जाती है। तो आप है वो ये जनरल ओबीसी वाले विद्यार्थी 150 में से 15 क्वेश्चन छोड़ रहे हैं, 100 में से 15 क्वेश्चन छोड़ रहे हैं, 150 में से 15-20 छोड़ रहे हैं, तो आप 5 क्वेश्चन और छोड़ सकते हो, आपका फिर भी सिलेक्शन हो जाएगा। समझ रहे मेरी बात को? ये बात है, आप लोगों को यहाँ पर ये बात याद रखना, अपनी अपनी कैटेगरी के अकॉर्डिंग ध्यान रखें कि जिसकी कट ऑफ ऑलरेडी कम जा रही है वो ज़्यादा रिस्क ना लेवे। विडो डाइवर्स कैटेगरी के तो बच्चे बिल्कुल भी ज़्यादा रिस्क ना लेवे, जो आ रहे हैं पहले और दूसरे राउंड तक सीमित रहे, तीसरे में बस 5वें विकल्प भर के आ जाए। अब आपके कोई डाउट है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मुझे पूछ लीजिए, ताकि मैं फटाफट सबके डाउट ले लूँ। और मैं कर रहा हूँ अभी क्लास तैयार, सुबह से लगा हुआ हूँ, खाने पीने का भी मेरे को होश है नहीं। वो 1000 प्रश्न अभी भी मैं स्टूडियो में रात के 12 बजे तक और तैयार कर रहा हूँ, फाइनल टच दे रहा हूँ उसको।
मैप वगैरह भी डाउनलोड कर रहा हूँ, और भी टाइपिस्ट जैसे जैसे कर रहे हैं उसमें करेक्शन वगैरह कराऊंगा। ठीक है, तो ये था आपका एग्जाम का तरीका। नेगेटिव ज़्यादा नहीं करना है, ठीक है, नेगेटिव ज़्यादा नहीं करना है। रिवीजन करते रहो, जो आपने टेस्ट दे दिए उन सभी टेस्ट का रिवीजन करो। थ्योरी का फास्ट रिवीजन करिए अभी, ठीक है। फास्ट रिवीजन मतलब आपका कीवर्ड पर फोकस होना चाहिए। ऐसा नहीं कि अब लाइन टू लाइन पढ़ते हुए जा रहे हो लखनऊ के लाडे कहीं के। आप पृथ्वी की उत्पत्ति और पृथ्वी की उत्पत्ति और विकास अगर पढ़ रहे हो तो फटाफट थ्योरीज मैन देख लो, और उसके अलावा कीवर्ड पे फोकस करो। वायुमंडल का संगठन और संरचना देख रहे हो तो बस मैन गैसेज कौन कौन सी हैं और लेयर्स हैं जो कौन कौन सी हैं, बस किसमें कौन कौन सी एक्टिविटीज़ होती है वो दिमाग में रखो और आगे बढ़ो भाई। एक यूनिट 10-15 मिनट में रिवाइज हो रही है, घंटे भर के अंदर 3-4 यूनिट रिवाइज हो रही है। फटाफट रिवीजन करके बैठ जाना। 5 तारीख को सुबह 10 बजे आ रहा हूँ, सुबह 10 से लेकर रात के 10, 12 घंटे लगातार कराऊंगा रिवीजन पूरा 66 यूनिट के 1000 से भी ज़्यादा क्वेश्चन। ठीक है, ओके। बात करेंगे साइंस वालों के ऊपर। और एक नींद को नहीं आवे मने, पता नहीं गुरुजी आपका कह रहा हूँ। खाना अच्छा खाया करो, नींद भी अच्छी लिया करो। नींद नहीं तो कुछ भी नहीं, ठीक है। जिसकी नींद चैन सब गया वो उसका सब गया फिर। साइंस के लिए बच्चे कह रहे थे एक सर साइको की क्लास ले लो, वो मैं जल्द लूँगा, सिर्फ 2-3 घंटे की होगी, ज़्यादा बड़ी नहीं होगी। इंडिया जी के ऑलरेडी तैयार पड़ी है क्लास, जो मैं ज्योग्राफी के जस्ट बाद में लूँगा। एक करंट अफेयर साइंस वालों के लिए, तो ये साइंस वालों के लिए है जो क्लास मैं आपको 5 और 6 तारीख को ले लूँगा। 7 तारीख को मैं ज्योग्राफी वालों के लिए पेपर फुल एंड टेस्ट का 150 क्वेश्चंस और कुछ मेरा प्लान है ज्योग्राफी वालों के लिए अलग से। साइंस वालों के लिए फिजिक्स की क्लास कल हो जाएगी, केमिस्ट्री बायो की पहले ऑलरेडी हो चुकी है। मेरी तरफ से मैं जितना करवा सकता था मैंने करवा दिया। यार बोलो तो किडनी निकाल के दे दूँ, और तो क्या करूँ, बोलो आप क्या कहना चाहते हो। एग्जाम सिटी आ जाएगी, आ जाएगी। तुम लोग इतना प्रेम करते हो, माइंड मैप पे इतना भरोसा दिखाते हो, और जितना मैंने सोचा था उससे मैंने ज़्यादा ही पढ़ा है। ऐप के अंदर 66 की 66 यूनिट हाथ से लिख के पढ़ाई है। टेस्ट दिए 20 के 20 पूरे, एमसीक्यू करा रहा हूँ। कोर्स बेचने वाले कहाँ गए। तो आगे सीईटी वगैरह में ध्यान रखना, लैब का पेपर दे के भूल जाओ, जो होगा बढ़िया होगा, रिजल्ट पॉजिटिव ही आएगा। सीईटी में गलती मत कर देना, 4-6 महीने बचा है पढ़ना। आपका एक ही ऑप्शन है, वो है माइंड मैप, ठीक है। तो उसके लिए भी टाइम दूंगा आपको सीईटी का मई के अंदर। अभी पेपर दे के आ जाओ, लैब से फ्री हो जाओ, थोड़े दिन 2-4 दिन चिल कर लो, फिर आगे और पढ़ेंगे। आप डाउट पूछो फटाफट, चलो। राजस्थान जी के तो बेटा मैं ही पढ़ाता हूँ। एक राजस्थान जी के भी क्लास दूंगा मैं 5-10 घंटे की, जाते जाते रिवीजन के लिए। तब तक वो 12 घंटे वाले टेलीग्राम पे तो जाओ। टेलीग्राम का लिंक इस वीडियो के नीचे दिया हुआ है, पिन करके जाओ। बहुत ज़्यादा टेंशन हो रही है। हाँ वो होती है बेटा, वाजिब बात है। और मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हो, कोई भी। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, टेक ए स्क्रीनशॉट, इसका भी स्क्रीनशॉट लीजिए। और मैं हर बच्चे के साथ में खड़ा हूँ। मैं चाहता हूँ कि जितने ज़्यादा बच्चों को मैं लास्ट में मोटिवेट कर सकता हूँ, जिन्होंने मेरे ऊपर पूरे राजस्थान में सबसे ज़्यादा भरोसा किया हर बार की तरह। सर कुछ नहीं आ रहे हैं तो क्या करें। अच्छा, तो मेरी 12 घंटे मैराथन देख लो। राजस्थान जीके की 2 PDF पढ़ी है टेलीग्राम में, सिर्फ वो पढ़ के चले जाओ तो भी आधे से ज़्यादा क्वेश्चन सही करके आओगे। और बाहर आके कहेंगे ऐसा पता होता तो सिर्फ 1 महीने माइंड मैप पे पढ़ लेते, पास हो जाते। तो जो कुछ भी नहीं पढ़ के जाएगा उसको इतना ही कहूँगा कि आप 12 घंटे ज्योग्राफी सब्जेक्ट और साइंस वाली अपनी क्लासेज और राजस्थान जीके की 12 घंटे की क्लास जो PDF टेलीग्राम में पढ़ी है, सिर्फ 3 PDF पढ़ के चले जाओ। अच्छा होगा पेपर, कॉन्फिडेंस आएगा। एग्ज़ाम सिटी कब तक आएगी। एग्ज़ाम सिटी आ जाएगी कल तक, डरने की ज़रूरत नहीं है। 5-6 को आ जाएगा आपका एडमिट कार्ड, आ जाएगा। चुन्नू मुन्नू कैसे हो सर, साइड होना हो गए। स्क्रीनशॉट लेने में टाइम लगता है, वापस बैक करके ले लो भाई। पूछो पूछो, बस ऐसे ही क्वेश्चन पेपर अटेम्प्ट करना। इतना बढ़िया तो मैंने किसी को नहीं बताया आज तक। फर्स्ट राउंड, सेकंड राउंड, बस 2 ही होते हैं। तीसरे राउंड में तो 5वां गोला भरना है और 5 क्वेश्चन में रिस्क लेनी है। समझ गए ना मेरी बात को। क्या क्या समझे वो की पॉइंट इस वीडियो के बाद में कमेंट बॉक्स में लिख लेना, ठीक है। ड्रेस कोड, अरे ड्रेस कोड तो बाजू टी शर्ट पहन के जाओ, छोटी बाजू का टी शर्ट पहनो। लड़कियां ऑर्नामेंट गहने वगैरह ना पहने, है ना। हो सके तो हाफ बाजू वाले, हाफ स्लीव वाले पहन के जाएं। यश कह रहा है बट अच्छा पढ़ा है आपने, थैंक यू भाई। 66 की 66 मिनट ऐप मैंने पढ़ी ना, तो टेंशन नहीं है, नहीं डर है ही नहीं, ठीक है। अगले 2-4 दिन साथ में हूँ बेटा, वो क्लास तैयार करने में बिजी थे थोड़ा। इंडिया जीके भी करवा देंगे, पूछो पूछो।
राजस्थान जीके का डर लग रहा है, एक और मैराथन ले लूँगा, साइकोलॉजी भी ले लूँगा। साइकोलॉजी बहुत छोटी चीज़ है, मुझे लगता है साइकोलॉजी के क्वेश्चन आएंगे ही नहीं, पिछली बार भी नहीं आए थे, और आएंगे तो भी मैं 10 में से 7-8 आपके सही करवा दूंगा सिर्फ 2-4 घंटे की क्लास में। बहुत आसान है, आपकी दया से सिलेक्शन हो जाए, बिल्कुल मेरा आशीर्वाद सब बच्चों के साथ में। ऑल द बेस्ट। ठीक है, कल अपनी साइंस की फिजिक्स की क्लास होगी, तो ठीक है, तो विदा लूँ आप सभी साथियों से। फिजिक्स की क्लास होगी कल, रीट के लिए भी बताओ, रीट लैब के बाद में पढ़ना, और जो बच्चे हैं नया बैच स्टार्ट हो चुका है, माइंड मैप ऐप में जाओ और पढ़ो। इसकी न्यू वैकेंसी 2027 में आएगी क्या? आएगी, बिल्कुल आएगी। अभी आप सीटी पे फोकस करना, रीट के बाद, इस लैब के बाद में। ज्योग्राफी मैराथन 5 तारीख को होगी सुबह 10 बजे, उसके लिए तैयारी पूरी है। थैंक यू, लव यू सर, लव यू ऑल। बढ़िया पढ़ाई करो, ठीक है, आशीर्वाद सबको, खूब सारा आशीर्वाद दोनों हाथों से। राजस्थान हिस्ट्री ज़्यादा नहीं पढ़नी है, राजवंश को स्किप कर दीजिए, मॉडर्न राजस्थान हिस्ट्री पढ़ लीजिए, ज्योग्राफी में मैंने जो पॉइंट बताए वो पढ़ लीजिए, और राजस्थान के कल्चर में स्थापत्य कला, दुर्ग वगैरह पढ़ लीजिए, लिटरेचर, साहित्य वगैरह, धर्म, संत संप्रदाय, उससे ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना है। काहे की टेंशन लेते हो, बढ़िया नींद लिया करो, मैं बैठा हूँ ना।